हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द IITS गुरुकुल फैमिली। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का पहला लेक्चर हमने बना दिया है। उसमें हमने सीखा है कि विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, और कुछ फॉर्मूले हैं हमने वो भी किए हैं। इस लेक्चर हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। और आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो आप लोग ज़रूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। 25 मूल्य वाला एक पेन 30 रुपये में बेचा जाता है, लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पेन है जिसका मूल्य है 25 रुपये। एक पेन है, उसका मूल्य कितना है 25 रुपये। उसे कितने रुपये में बेच दिया, 30 रुपये में। तो हमने इस पेन को बेचा 30 रुपये में, तो ये हो गया इस पेन का विक्रय मूल्य। और ये हो गया पेन का क्रय मूल्य। तो अब आगे कह रहा है कि जब हमने इस पेन को 30 रुपये में बेचा है तो हमें हानि होगी या लाभ, उसका प्रतिशत निकालो। तो हमें पता है कि अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो वहाँ पर हमें लाभ होता है। तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो हमारा लाभ होगा। तो हम लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना हमारा 30 माइनस 25 बराबर 5 रुपये। तो हमें इस पेन में 5 रुपये का लाभ हुआ। अब वो कह रहा है कि हानि हो या लाभ हो उसका प्रतिशत निकालो। तो हमें यहाँ पर लाभ हुआ तो हम लाभ का प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है लाभ प्रतिशत का। ये होता है लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम लाभ की जगह अपना लाभ रख देंगे 5 रुपये इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य हमारा कितना है 25 रुपये। तो लाभ हमारा हो गया 5 इंटू 100 बट्टे 25। अब 25 से काट देंगे, 25 चौके 100, 5 चौके 20 प्रतिशत। हमारा लाभ प्रतिशत कितना है 20%। ओके, अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 190 में बेचने पर, 190 बेचने पर मतलब हमारा विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और आगे कह रहा है कि 9 सही 1/2% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य दिया है। जब हमने किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा तो हमें हानि कितने प्रतिशत हुई, 9 सही 1/2% हानि। अब कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हमें यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है। तो हमने इसके लिए भी एक फॉर्मूला देखा है। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 बट्टे 100 माइनस R प्रतिशत। तो यहाँ पर हमारा R प्रतिशत क्या होता है, जो हमें हानि दी होती है। जितनी हमें हानि प्रतिशत दी होती है उसे हम R प्रतिशत की जगह पर रखते हैं। तो हम निकालेंगे विक्रय मूल्य हमारा कितना है 190 रुपये इंटू 100 अपॉन 100 माइनस। अब हम इसे तो निकाल नहीं सकते, अब हमें ये अनुचित भिन्न में बदलना होगा। तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1 19/2%। तो इसे हम लिख लेंगे 19/2। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 190 इंटू 100/200 माइनस 19/2
2, और ये 2 यहाँ पर पहुँच जाएगा गुना में, ये हो जाएगा 200/181। तो 190 इंटू 200/181। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 210 रुपये। 210 हमारे क्या निकल के आया? क्रय मूल्य। तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य 210 रुपये। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कुर्सी को 165 रुपये में बेचने पर हमें 10% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो हमारा विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना हो गया? क्रय मूल्य 165 रुपये, और विक्रय मूल्य पर हमें कितना लाभ हो रहा है? 10%। 10%। तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? हमें क्या बताना है? क्रय मूल्य। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस R%। यहाँ पर R% हमारा क्या होगा? जितना हमारा लाभ प्रतिशत है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो विक्रय मूल्य हमारा हो गया 165 रुपये गुना 100/100 प्लस 10। ठीक है, तो 165 गुना 100/110। इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 11 एक बार, ये 5 गुना 10, ये हो गया 150 रुपये। ये हमारा क्या निकल के आ गया? क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस वस्तु का क्रय मूल्य। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। मतलब वो 2 नींबू 1 रुपये में खरीदता है। 2 नींबू का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1 रुपये। ठीक है, अब आगे है तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है। तो बेचता मतलब विक्रय मूल्य। तो 5 नींबू का विक्रय मूल्य हो गया 3 रुपये। ठीक है, तो आगे है उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो जो फल विक्रेता है उसने 2 नींबू 1 रुपये खरीदे और 5 नींबू वो 3 रुपये में बेचता है, तो उसे लाभ हो रहा है। तो हमें यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हम पहले निकालेंगे कि जो 1 नींबू है उसका यहाँ पर मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। 1 नींबू का क्रय मूल्य हो गया 1/2 रुपये। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 रुपये। ये हो गया 1 नींबू का क्रय मूल्य। अब हम निकालेंगे 1 नींबू का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य 3/5 रुपये। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.6। ठीक है, तो ये हो गया 1 नींबू का विक्रय मूल्य। अब हमारे पास क्रय मूल्य भी है, विक्रय मूल्य भी है। हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? पहले हमें लाभ निकालना होगा। तो हम लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाकर। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 0.6 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 0.5। तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा? 0.1। ये हो गया हमारा लाभ। तो हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ गुना 100/क्रय मूल्य। तो
तो हम निकालेंगे तो हमारा लाभ हो जाएगा 0.1 गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य हमारा कितना है 0.5। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 20 रुपये, सॉरी 20%। ये हमारा क्या निकल आया लाभ प्रतिशत। ठीक है, जो कितना है 20%। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी गई तथा 180 में बेची गई, उस पर लाभ प्रतिशत है। तो एक पुस्तक हमने खरीदी, वो कितने में खरीदी 150 रुपये में, और खरीदी मतलब क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। और उसे कितने रुपए में बेच दिया 180 रुपये में, ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो आगे क्या कह रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत निकालो। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य हमारे पास है, क्रय मूल्य है, तो पहले लाभ निकालेंगे। तो लाभ निकालेंगे तो 180 माइनस 150, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, कितना आ जाएगा 30 रुपये। ये हमारा क्या आ गया लाभ। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना है हमारा 150। सॉल्व करते हैं इससे, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 5 15, 5 से ये हो जाएगा 20, तो ये हो गया हमारा 20%। ये हमारा क्या निकल आया लाभ प्रतिशत। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार एक बॉल पेन 12 रुपये का, एक बॉल पेन कितने रुपए का 12 रुपये का, तथा 10 बॉल पेन का एक पैकेट 100 रुपये का बेचता है। और 10 बॉल पेन का पैकेट कितने रुपए का बेचता है 100 रुपये का। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि श्रीमती स्वाति यदि 24 बॉल पेन खरीदती हैं तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा। तो एक बॉल पेन कितने रुपए में आ रहा है 12 में, और जो बॉल पेन का पैकेट है उसमें कितने बॉल पेन है 10 हैं, और उसे कितने रुपए में बेच रहा है 100 रुपये में। अब जो श्रीमती स्वाति हैं वो कितने बॉल पेन खरीदना चाहती हैं 24, तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा। तो 24 हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम पैकेट से बनाएं तो 2 पैकेट में 20 बॉल पेन हो गए, 2 पैकेट में कितने बॉल पेन हो गए 2 पैकेट में 20 बॉल पेन। अब उनके कितने पेन रह गए 4 रह गए। अब एक बॉल पेन का 12 रुपये है, तो 4 बॉल पेन कितने रुपए में आएंगे 4 बॉल पेन 12 गुना 4, तो ये कितना हो गया 48 रुपये। 4 बॉल पेन के 48 रुपये हो गए। और अब 2 पैकेट में 20 बॉल पेन है, तो अगर 10 बॉल पेन का कितना 10 बॉल पेन कितने रुपए में आ रहे हैं 100 रुपये में, तो 20 बॉल पेन कितने रुपए में आएंगे 100 गुना 2, कितने रुपए हो गए 200 रुपये। तो उनका टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया 200 प्लस 40 कितना 48, तो 200 प्लस 48 248 रुपये। ये हो गया श्रीमती स्वाति का क्रय मूल्य। अगर वो 24 पेन खरीदेंगी तो उन्हें 248 रुपये देने होंगे।
ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंद्रकांत ने एक घर 2 लाख में खरीदा, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? उसका क्रय मूल्य हो गया 2 लाख रुपए। ठीक है। अब आगे कह रहा है तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 लगाए, तो उसकी मरम्मत कितने में हुई? 50,000 में। अब यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता हो तो घर का विक्रय मूल्य है। अब वह चाहता है कि जब वह उस घर को बेचे तो उसे 20% का लाभ हो। ठीक है। तो उसने उस घर को 2 लाख रुपए में खरीदा और फिर उसने उस पर मरम्मत करवाई, मतलब उसे ठीक करवाया, तो उसका 50,000 रुपये खर्च हो गए। अब वो चाहता है कि अगर वो उस घर को बेचे तो उसे 20% का लाभ हो। हमारे यहाँ पर टोटल क्रय मूल्य होगा 2,50,000 रुपये, क्योंकि जब उसने मरम्मत करवाई तो उसके पैसे खर्च हुए, वो भी हम क्रय मूल्य में जोड़ देंगे। तो उसका टोटल क्रय मूल्य हो गया, कुल क्रय मूल्य तो उसका टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा 2,50,000 रुपए। अब हमें इसमें निकालना है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस R% बट्टे 100। और यहाँ पर हमारा R% क्या आएगा? जो हमारा लाभ प्रतिशत है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 2,25,000 इंटू 100 प्लस हमारा लाभ कितना है? 20% बट्टे 100। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 120 बट्टे 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो जब हमसे गुना करेंगे तो हमारा आएगा 3 लाख। जब हमसे गुना करेंगे तो हमारा आएगा 3 लाख रुपए। तो ये क्या आ गया? हमारा विक्रय मूल्य। तो जो चंद्रकांत है वो अगर अपने घर को 3 लाख रुपए में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8 क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो हमने मान लिया हमारा क्रय मूल्य हो गया 5x और विक्रय मूल्य हो गया 6x। ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें हमारा लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हम लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य। अब तो हम लाभ कैसे निकालते हैं? 6x माइनस 5x, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना है हमारा? 5, मतलब 5x। ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6x में से 5x आया तो कितना बचेगा? 1x बचेगा इंटू 100 बट्टे 5x। अब ये x से x कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया? 20%। ये निकल आया हमारा
लाभ प्रतिशत कितना निकल के आया? 20%। ओके, ऐसे जब अनुपात में सवाल आता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो हम उनके साथ x मान लेते हैं, ठीक है, उससे हम आसानी से सवाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन है, हरी ने एक बैल 480 में खरीदा, मतलब उसका क्रय मूल्य हो गया 480। बैल का क्रय मूल्य हो गया 480 रुपए, ठीक है। आगे है, वह उसे कितने में बेचे कि उसे 12% का लाभ हो जाए। अब जब हरी ने इस बैल को 480 में खरीदा, तो अब सोच रहा है कि वो उस इतने रुपए में बेचे कि उसे 12% का लाभ हो जाए। तो लाभ हमारा कितना है यहाँ पर? 12%। अब हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य, कि वह उस बैल को कितने रुपए में बेचे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस R% बट्टे 100। तो हमारा क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 480 रुपए गुना 100 प्लस R% हमारा कितना है? 12%। तो 12/100। तो ये हो जाएगा 480 गुना 112/100। अब यहाँ पर हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इसे काट देंगे हम 2 से। तो ये हो गया 5 बार और ये 5 और 6, ठीक है। तो हम इसे काटेंगे, ये हो जाएगा 1 बार और ये 2। तो इसे हम गुना करेंगे 48 गुना 11.2। तो ये 16, 1 और 2 का पढ़ा 4 बार, तो 9 गुना 8 4 8 4। तो ये हो गया 6, 9 और 8 17 हासिल 1, 8 और 4 12 और 1 13 हासिल 1 और ये 5। अब हमारा दशमलव, तो ये दशमलव, तो ये हो गया हमारा तो ये हो गया हमारा 537 रुपये 60 पैसे। ये निकल के ये हमारा क्या निकल के आया? विक्रय मूल्य। मतलब अगर वो उन बैलों को इतने रुपए में बेचेगा तो उसे 12% का लाभ होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो कोई वस्तु कितने रुपए की है? 80, मतलब ये हो गया उस वस्तु का क्रय मूल्य। अब आगे कह रहा है कि अगर इस वस्तु को 100 रुपए में बेचें, कितने रुपए में? मतलब विक्रय मूल्य हो गया, तो कितने रुपए में बेचें हम इसे? 100 रुपए में। तो कह रहा है कि अगर जो ये 80 रुपए की वस्तु है उसे हम 100 रुपए में बेचें तो हमारा लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हम लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? पहले लाभ निकालेंगे, तो हमारा लाभ यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 80, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितने रुपए हो गया? 20 रुपये। 20 रुपये हमारा ये निकल आया लाभ। तो अब हम आसानी से लाभ प्रतिशत के निकाल सकते हैं। कैसे? लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो ये कट गया हमारा 25%। तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना निकल के आया? 25%।
ठीक है। तो जो ये 80 रुपये की वस्तु है उसे अगर हम 100 रुपये में बेचें तो हमें 25% लाभ होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर करें और बाकी के जो क्वेश्चन हैं आप लोग खुद करके देखना। अगर ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और IITians गुरुकुल फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहें। थैंक यू।